हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू महाकाली टारो वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेकर आया हूँ महाकाली के साइन। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो दिस रीडिंग इज़ मेंट फॉर यू। और मैं दिन में बहुत सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ जब भी मुझे लगता है कि यू नीड टू नो समथिंग। सो अगर आप ऐसे ही पूछ रहे थे कि क्या जानना चाहिए आपको इस टाइम पे, आप कहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए, देन दिस इज़ योर वीडियो। मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। तो सोशल मीडिया में मैं आपको कभी कमेंट और मैसेज नहीं करूँगा। तो ये फेक पीपल से बचिए, स्कैमर से बचिए, क्योंकि मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस नहीं प्रोवाइड करता हूँ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, लेट्स सी। ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमः। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्तमुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूवर्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनके पास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, नित्य काली माँ, इसका सिंपल मतलब है कि ऑनर योर लॉस। आई थिंक कि नित्य काली माँ जब अपियर करते हैं तब माँ आपको कहते हैं कि इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जैसे कि पूर्णिमा से अमावस्या के जो साइकिल होता है कि एक फुल मून से एकदम नो मून में बदल जाता है, राइट? सो आई फील कि कुछ चीज़ें डिजॉल्व हुआ है, कुछ चीज़ें आपके लाइफ से चले गए हैं, आप रिलीज़ किए हो कुछ मेथड, कुछ टेक्निक्स, कुछ पुराने पैटर्न्स, बट थैंक गॉड वो चले गए हैं। आई फील कि हाँ, वो चीज़ एक टाइम पे बहुत आपके साथ उनका लगाव था। वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई एग्ज़ाम रिजल्ट्स हो सकता है, या फिर कोई फेज हो सकता है, जो भी है। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि नाउ यू हैव एन एम्प्टी रूम। आपके घर खाली है और अब आप उस घर को भर मतलब एकदम फील कर सकते हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि जो चला गया है उसको आपको रिप्लेस करना है। और क्यों गया है और या फिर वो चीज़ वापस आएगा कि नहीं, इसके बारे में सोचना नहीं है। आई थिंक कि नित्य काली माँ आपको सिखाते हैं कि हाउ टू लर्न टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग। और काइंड ऑफ अगर आप अभी भी चाहते हो कि कोई टॉक्सिक ट्रॉमा से आप बाहर आना चाहते हो, या फिर एक टॉक्सिक साइकिल के अंदर आप फंसना नहीं चाहते हो, सो आज से माँ कह रहे हैं कि बल्कि अभी से आपको थोड़ा थोड़ा करके डिटैच्ड होना पड़ेगा। क्योंकि एकदम फट से एक दिन आप किसी चीज़ों को रिलीज नहीं कर सकते हैं। आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है एंड देन आप फुल्ली उस चीज़ों को डिस्कर्ड करते हैं। सो आई थिंक कि माँ कहते हैं कि आपका कुछ बुरा पास्ट खत्म हुआ, बुरा साइकिल खत्म हुआ, एंड नाउ यू आर कमिंग इन टू a right path, or now you have come on the right directions। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ डाउटफुल सिचुएशंस में आप थे, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें आपके हिसाब से हो, या फिर आप किसी से उम्मीद लगा के बैठे थे, या फिर कुछ कुछ चीज़ों को कैरी कर रहे थे एंड इट डिड नॉट गो वेल, लाइक वो अच्छे तरीके से नहीं गया। एंड हो सकता है अब आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म है, या फिर अब आपको लग रहा है कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, क्या आप करने वाले हो या फिर क्या करेंगे आप। तो माँ कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, जैसे कुछ चीज़ चले जाता है हमारे लाइफ से, कुछ प्रोसेस खत्म हो जाता है हमारे लाइफ से, वैसे ही कुछ नई चीज़ आ भी जाता है। सो इट्स नॉट लाइक कि एक दरवाज़ा बंद हो रहा है, एक दूसरा दरवाज़ा ओपन हो रहा है। इट्स अ साइकिल, इट्स अ प्रोसेस, लाइक अ डे एंड जब होता है, या फिर मान लीजिए कि एक बहुत वो चाहे खुशी की घटना हो या फिर सेलिब्रेशंस हो या फिर बहुत ही दर्दनाक घटना हो, अगर खत्म होता है, सो ऑटोमेटिकली टाइम हील कर देते हैं। टाइम हम लोगों को किसी के करीब लेके आते हैं और टाइम हम लोगों को किसी से बहुत दूर लेके चले जाते हैं। राइट नाउ द थिंग इज पर्टिकुलरली हैपनिंग इन योर लाइफ, वो है कि चीज़ें बदल रहा है। और हो सकता है कि आप किसी से दूर जा रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको याद दिला रहे हैं माँ कि आप किसी के करीब भी आ रहे हैं। सो इट जस्ट लाइक कि आप अपना डायरेक्शन चेंज किए हैं, या फिर आप अपने जिंदगी के कुछ कुछ नए रूल्स सेट किए हो। तो इसीलिए जो पुराने तौर तरीका था, या फिर जो पुराने साइकिल में आप थे, या फिर जो पुराने प्रोसेस में आप थे, वो और नहीं वैलिडेट करेंगे। एंड माँ कह रहे हैं कि ऑनर योर लॉस। लाइक आप उस लॉस के बारे में सोच के दुखी मत होइए। आपको समझना है कि वो शायद आपके लिए बना ही नहीं था, या फिर वो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर था। आप अगर कहते हो कि हाँ सिर्फ मुझे फुल मून ही चाहिए, मुझे न्यू मून नहीं चाहिए, तो कैसे हो सकता है, राइट? इट्स अ नेचर, इट्स द प्रोसेस।
सो आई फील कि माँ आपको कह रहा है कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ आप खोए हो बट इससे कई गुना ज़्यादा बेटर चीज़ आपको मिल सकता है, इससे कई गुना ज़्यादा ज़्यादा बेटर चीज़ आप डिजर्व करते हो। सो ऑनर योर लॉस। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। व्हाट अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशंस? ओ योगा शक्ति माँ, इसका सिंपल मतलब है कि कंट्रोल could be possible that you are trying to process something or you are trying to force something but नहीं हो पा रहा है आपसे। आई काइंड ऑफ फील कि योगा शक्ति माँ कह रहे हैं कि अब आपका जो फ्यूटाइल अटेम्प्ट है कुछ चीज़ों के पाने का या फिर कुछ चीज़ों को पुश करने का, वो यहाँ पे आपको रोकना है या फिर सरेंडर करना है। और आप जब सरेंडर करते हो तब आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बदल जाता है प्लेजर में, और तब आपको पता चलता है कि सही वक्त पे सही चीज़ होगा। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका सही टाइम नहीं है, टाइमिंग गलत है, या फिर कुड बी पॉसिबल कि आपको किसी ने समझा रहा था और आप भी उसी बातों को सीरियसली लेके कर रहे थे। सो माँ कह रहे हैं आपको किसी भी बाहर के पर्सन के इन्फ्लुएंस में मत आइए। ओके, अच्छे लोगों की अच्छी इंटेंशंस के बावजूद भी वो प्रॉफिट के चक्कर में दूसरे लोगों को गलत तरीके से समझाता है, इन्फ्लुएंस करता है, और योगा शक्ति माँ आसुरिक इन्फ्लुएंस को इंडिकेट करते हैं। और माँ कहते हैं कि जब आप खुद को कंट्रोल करते हो, जब आप प्रॉफिट को आगे नहीं, आपके एथिक्स मोरालिटी को पहले रखते हो, प्रायोरिटी देते हो, तब धीरे धीरे ये जो डायबॉलिकल एरा होता है ना, जो कंफ्यूजन्स होता है ना, जो ग्रीड होता है ना, वो खत्म हो जाता है और एक कंसिडरेबल चेंज आपके लाइफ में आते हैं। सो यस, आई फील कि आप एक बहुत ही सही पथ अपना रहे हैं। एंड क्या होता है ना कि ये इस मॉडर्न सोसाइटी में हम सभी को आगे बढ़ना है, सभी को फर्स्ट आना है, सभी को कुछ करते जाना है, एंड सभी को दिखाना है कि उनके पास सब कुछ है, और सभी को दिखाना है कि वो दूसरों से अच्छे हैं। और इसके चक्कर में हम हमेशा कोशिश करते हैं दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को गलत प्रूव करना, या फिर दूसरों को कन्विंस करके किसी मतलब एक ऐसा थ्योरी को थोप देना, इम्पोज कर देना, ताकि एक पर्सन का चलेगा, दूसरे पर्सन का नहीं चलेगा। काइंड ऑफ प्रॉफिट सीकिंग मेथड। और योगा शक्ति माँ आपको कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। माँ कहते हैं कि किसी के बात को आप इतना सीरियसली मत लीजिए। और ऐसा है कि अगर आपको पर्टिकुलर एक पर्सन से ही वैलिडेशंस मिलता है या फिर एक प्रोसेस से ही वैलिडेशंस मिलता है, तो ये गलत भी हो सकता है। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे आप एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर रहे हो, और आपके हिसाब से कि अगर उस मेथड में आपको लोग अच्छा कह रहा है या फिर उस पर्टिकुलर जगह पे लोग अच्छा कह रहा है, तो मतलब आप अच्छा कर रहे हो, राइट? ये सेल्फ राइचियसनेस है। लाइक आपके हिसाब से जो अच्छा हो सकता है या फिर आपके देखने के तरीके के अनुसार जो चीज़ अच्छा हो सकता है, वो हो सकता है कि दुनिया के लिए वो अच्छा नहीं हो, समाज के लिए अच्छा नहीं हो, एंड एट द सेम टाइम आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी वो अच्छा नहीं हो, राइट? सो इस टाइम पे आपको समझना है कि कुछ चीज़ों को आप ऐसे किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं, और किसी के मतलब अगर कोई आपको कन्विंस भी करे तो उसके भी बहकाने में मत आइए। सो आई फील इस टाइम पे आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है कन्फ्यूजन से, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकता है जो आपको अपने तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे, या फिर आप इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हो किसी नेगेटिव पर्सन के बहकाने में आके। So you really have to be aware and you really have to be careful. Now योगा शक्ति में आपको ये भी कहते हैं कि सही टाइम पे सही चीज़ होता है, और गलत टाइम पे अगर आप कितना भी सही काम करते हो तो उसका रिजल्ट नहीं होता है। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में भी माँ कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग थिंग्स, ओके, इंस्टेड ऑफ कीप रिपीटिंग योर स्टफ, या फिर एक ही टाइप के काम करने के अलावा अगर कुछ अलग करते हो, या फिर कुछ चीज़ों को आप अपने आप छोड़ देते हो, समय के हाथ पे छोड़ देते हो, माँ काली के हाथ पे छोड़ देते हो, तो वो चीज़ वाकई में आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आई थिंक कन्फ्यूजन से एंड हो रहा है, नेगेटिविटी एंड हो रहा है, किसी के बहकाने से
मतलब किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से आप बाहर आ रहे हो, आसुरिक इन्फ्लुएंस खत्म हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस पे, और आप कह रहे हो कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, आई एम डन, बिकॉज मुझे और कुछ नहीं कहना है, अब जो होगा माँ ही देख लेंगे। कहना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मच्योर अप्रोच आप लेने वाले हो अपने ज़िंदगी में। एंड ये इसीलिए बिकॉज हो सकता है कि आप किसी चीज़ों को पाने की बहुत कोशिश किए एंड देन वो आपको नहीं मिला, देन आपको लगा कि कोई शॉर्टकट अपना के वो चीज़ आप लेंगे, एंड देन आप करते जा रहे हो उस पुराने सक्सेस को वापस ले आने के लिए, या फिर कुछ ऐसे पर्टिकुलर चीज़ जो आपका नहीं है उसको पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते जा रहे हो, और माँ कह रहे हैं कि इससे आपका एनर्जी बर्बाद हो रहा है, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। आपको समझना है कि अगर कुछ चीज़ नहीं मिल रहा है कुछ वक्त में या फिर पर्टिकुलर समय में, तो दैट मीन्स वो समय उस चीज़ के लिए सही नहीं है। सो यू रियली नीड टू लर्न टू वेट, एंड जो संतुलन है उसको बरकरार आपको रखना है, एंड खुद के अंदर क्या जो ये आप कह सकते हो एड्रेनलिन रश है, इसको आपको पॉज करना है, काइंड ऑफ खुद को कंट्रोल करना है। ये जो माँ जब अपना टांग बाहर लेकर आते हैं तो इसका मतलब है कि खुद को रोकिए आप। ओके, ये समय सही नहीं है किसी नई चीज़ ट्राई करने का, कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करने का, कुछ नए आइडियाज़ को लेके चलने का। रैदर वेट कीजिए अपॉर्चुनिटी आने का, रैदर वेट कीजिए किसी के मैसेजेस का, और रैदर वेट कीजिए कि कोई मतलब किसी के अप्रोच का, बिकॉज यू रियली डू नॉट नीड टू डू एनी अदर स्टफ। लाइक आपको किसी के पास जाना नहीं है, लेट ऑल पीपल कम टू यू, लेट the good time come to you, you don't need to search for anything, you really do not need to push anything. Okay, let's see क्या होगा फ्यूचर में, कैसा रहेगा आपके फ्यूचर। वाओ, कालिका तंत्रिका, दिस इज द टाइम। इसका सिंपल मतलब है कि सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है, और फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि आपके हार्टेस्ट डिजायर क्या है। सो कालिका तंत्रिका माँ अपीयर तब करते हैं जब आप कुछ गलत रास्ते पे चले जाते हो, जब आप भटक जाते हो, जब आप इन सिंक नहीं रहते हो, जब आप अपने इंट्यूशंस को डिक्लाइन करते हो, और जब आप अपने लॉजिकल अप्रोच को ही लेके चलते हो। इसका सिंपल मतलब है कि बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन, अगर आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लाइफ में क्या होगा और आपको कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, तो आप अपना जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हो। कालिका तंत्रिका में हम लोगों को सिखाते हैं एक ही चीज़, कि आपको समझना है कि आपका दिल क्या कह रहे हैं, आपको समझना है आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं। और हो सकता है कि आप एक अलग जोन में थे, कुछ अलग चीज़ कर रहे थे, जहाँ पे आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा था और आप कुछ समझ रहे थे, और राइट। सो ये रीडिंग साफ बता दे रहे हैं कि आज आपका जो अप्रोच होगा वो अप्रोच होगा कि समय के साथ आप चले, समय को मैनिपुलेट ना करें आप। काइंड ऑफ कालिका तंत्रिका माँ कहते हैं कि आप एक रास्ते पे आए हो एंड सडनली आपको लगने लगा है कि ओके, ये रास्ता यहाँ पे ही खत्म हो रहा है, या फिर आपको किसी चीज़ से मन उठ रहा है, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू स्टार्ट डूइंग समथिंग न्यू, यू रियली नीड टू स्टार्ट थिंकिंग समथिंग न्यू। वेल, ये इसीलिए क्योंकि हो सकता है कि आपके जो अंदर के इनर वर्क है वो आपको एक डिफरेंट पर्सन में बदल दिया है, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको डिफरेंट पर्सन में बदल दिए हैं। आप पास्ट में जो थे अब आप वो सेम पर्सन नहीं हो, तो इसीलिए ऐसा मुझे लगता है कि एक नए रास्ता आपके सामने आ रहा है। अगेन मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ आप जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे, कुछ डिफरेंट तरीका आपको अपनाना है, और माँ आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आई फील कि बहुत ज़्यादा अगर इस टाइम पे आप अपने समय को अपना काम पे लगाने की कोशिश करेंगे कि लाइक आपको एवरी मिनट्स के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि ओ माय गॉड आप बहुत बिजी हो, आपको एवरी मिनट्स में पैसा चाहिए, आपको एवरी मिनट्स काम करना पड़ेगा, अगर ऐसे माइंडसेट है तो काली तंत्रिका बैकफायर करते हैं। आपको माँ कहते हैं कि यू रियली नीड टू सिट विथ योर सेल्फ, यू रियली नीड टू टेक अ डीप ब्रेथ। लाइक आप बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन मैकेनिकली काम नहीं कर सकते हैं, तो आपका अप्रोच हो सकता है बहुत ज़्यादा मैकेनिकल, बहुत ज़्यादा रोबोटिक, लाइक चॉका ब्लॉक सिचुएशंस में आप हो, एक के बाद एक काम करते जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं,
काइंड ऑफ माँ सिखाते हैं कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल लेके आप जब चलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होता है। आपको समझना होता है कि आप कहाँ पे अपने इंट्यूशंस फॉलो कर रहे हो, कहाँ पे अपना लॉजिक फॉलो कर रहे हो, और जहाँ पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप अपने लॉजिक से अपने इंट्यूशंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, वहाँ पे आपको रोक देना है खुद को। क्योंकि अगर आप अपने लॉजिकल या फिर आप इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के द्वारा परिचालित होंगे तो सेम बात है कि आप पुरानी जगह पे ही अटके रहेंगे, कुछ नया चीज नहीं कर पाएंगे, या फिर कोई कोई नया ब्रेक थ्रू आपको नहीं दिखेगा। बेसिकली क्या होगा, आप सेम चीज रिपीट करते रहेंगे। और कालिका तंत्रिका माँ कहते हैं कि आपको अपना ये टाइम फ्रेम को ब्रेक करना है। आपको अपने अंदर के जो इनर एनवायरनमेंट है उसको और ज़्यादा डिवाइन बनाना है, और इसके लिए समय चाहिए, वक्त चाहिए, इसके लिए समझने की ज़रूरत है। आपका दिल जो कह रहा है उसी को इस टाइम पे आप फॉलो कीजिए। भले आपका दिमाग कह रहे कि आपका दिल को फॉलो करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, या फिर अगर आपको अपना दिल को फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, या फिर हो सकता है आप जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हो वो नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपके दिमाग के वहम है, क्योंकि ये आपकी मसल मेमोरी आपके पास्ट के ट्रॉमा को स्टोर करके रखा है, और इसीलिए आपके मसल मेमोरी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बट इस टाइम पे कालिका तंत्रिका माँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल असेसमेंट खराब है, या फिर आपकी डिवाइन फेमिनाइन बड़ा है, डिवाइन मैस्कुलाइन छोटा है। नो, ऐसा बात नहीं है, दोनों आर इक्वल। बट कहीं ना कहीं कालिका तंत्रिका माँ आपको कहते हैं कि ये समय में आपको अपने डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल के ऊपर फोकस करनी है। यानी कि आपके अंदर के जो हार्टेस्ट डिजायर है वो क्या कह रहे हैं आपको सुनना है, आपका सोल क्या कह रहा है आपको सुनना है, आपका इनर चाइल्ड क्या कह रहा है आपको सुनना है, आपका दिमाग क्या कह रहे हैं वो सुनना नहीं है। सो भले आपके दिमाग आपको स्टेटिस्टिक्स दे रहे हो, भले आपको दिमाग आपको किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हो, दीज आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड। कालिका तंत्रिका माँ कह रहे हैं कि वो अनसर्टेन वे में आप चाहिए, उस अनफेमिलियर वे में आप जाइए, जो आप पहले कभी नहीं किए हो वो काम कीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सोल को पता है कि आप एक रेगुलर इंसान नहीं हो। आपके सोल को पता है कि कंस्टेंटली आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करना चाहते हो, कंस्टेंटली आप लोगों को मदद करना चाहते हो, और आप अपने सोल डेस्टिनेशंस पे पहुंचना चाहते हैं। बट क्या होता है जब आप सोल डेस्टिनेशंस के बाद इस अर्थली चीज़ों से कंपेयर करते हैं, या फिर आप हमेशा स्पिरिचुअल वैल्यू को प्रैक्टिकल वैल्यू से कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि चाहे आप चाहो या ना चाहो, आप प्रॉफिट को, अपने पर्सनल सक्सेस को आप बढ़ावा देते हो। उसी के बारे में सोच के आप पूरा स्ट्रैटेजी रचते हो। तो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि ये जो हमारे ईगो सेटिस्फेक्शंस वाला जो पार्ट है ना, कि हाँ हाँ ये मैं करूँगा तो ये अच्छा होगा, ये बुरा होगा, या फिर मेरे हिसाब से ये सही होनी चाहिए, ये गलत होनी चाहिए, ये असेसमेंट को आप हटाइए। रेदर आप सोचिए कि ओके, से योर हार्ट, व्हाट योर हार्ट इज सेइंग। आपका दिल इस टाइम पे क्या कह रहा है, आपका दिल आपको कहाँ पे जाने के लिए कह रहे हैं, किसके साथ बात करने के लिए कह रहे हैं, एंड व्हाट इज योर हार्ट इज डिजायर। आपका दिल की जो डिजायर है, जो कामना है, मनोकामना है, वो आपको क्या कह रहा है। सो चाहे कितना भी अनफेमिलियर टेरिटरीज के तरफ आप जा रहे हो और आपको कितना भी डर क्यों ना लग रहा है, यू शुड स्टिल फॉलो योर हार्ट इज डिजायर, भले कोई आपका साथ नहीं दे रहा हो तो। काइंड ऑफ आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो विल पावर है वो टूट जा रहा है। आपको ऐसा लग सकता है फ्यूचर इन द लॉन्ग रन कि ओ माय गॉड, मेरा क्या होगा, मैं जिस तरीके से चाह रहा हूं वो तो नहीं हो रहा है। आपका विल पावर को आपको ऐसा लग सकता है कि आप व्यर्थ हुए हो। बट चिंता मत कीजिए, आप व्यर्थ बिल्कुल नहीं हुए हो। हर चीज प्रैक्टिकल नजर से आपको नहीं दिख रहा है, बट स्पिरिचुअली आप अलाइंड हो रहे हो, स्पिरिचुअली आप पावर जनरेट कर रहे हो सही टाइम पे। जैसे एक पौधा उगता है ना मिट्टी से, पहली बार वो जो फर्स्ट स्टेम आपको दिखता है वो बोल के नहीं होता है, वो मिरेकल होता है, राइट। आई फील कि आपके इनर क्वालिटीज डेवलप हो रहा है, और आपको अपने इनर फाउंडेशंस के बारे में ही सोचना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप हार रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको माँ आपके विशेस को माँ ग्रांट नहीं किया है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि एक अनफेमिलियर टेरिटरीज में जाके भी आप अपना झंडा गाड़ सको, आप अपने तरीके से जी सको, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर आके भी अपनी तरीके से काम कर सके।
आई फील इस रीडिंग से साफ है कि आप जिस तरीके से जो पास्ट को लेके चल रहे थे, अब आप उस पास्ट को लेके नहीं चल सकते हैं, आपको सरेंडर करना है। ओके, जब सरेंडर करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि आप हार गए हो। उसके बाद आपको माँ कह रहे हैं कि उस टाइम पे जब आप सरेंडर कर रहे हो, जब आप और चीज़ों को पुश नहीं करोगे, जब आप चीज़ों को कैरी नहीं करोगे, उस टाइम पे सिर्फ आप अपना दिल को फॉलो करेंगे। भले आपका दिल कह रहे कहीं पे जाने के लिए, भले आपका दिल कह रहे कि कुछ ऐसे काम करने के लिए जो आपके सोल के लिए अच्छा हो, भले वो आपके लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ना हो, अगर आपका दिल आपको कह रहा है कि स्पिरिचुअली टाइम स्पेंड करने के लिए, तो आपको वो करना चाहिए। आपको उस टाइम पे अपने दिमाग को फॉलो नहीं करनी चाहिए, राइट। और अगर आज आप अपना दिल को फॉलो करते हो और आप अपना हार्टेस्ट डिजायर के बारे में सोच के काम करते हो कि मुझे नहीं लगता है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, बट मेरा दिल कहता है इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर ये फॉलो करके करते हो तो डेफिनेटली एक नए रास्ता आप उद्घाटन कर पाएंगे, डिस्कवर कर पाएंगे, और आपके सामने एक होल न्यू वर्ल्ड आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले कैटरपिलर थे, तो आपके लिए आपका जो नीड्स था, जो ज़रूरत था, तो वो अलग था, और अब आप बटरफ्लाई में बदल गए हो, तो एक फुल्ली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में आपको कुछ नई चीज़ करना है, कुछ नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, और इसीलिए काली तंत्रिका माँ आपको कहते हैं कि आपके इनर फाउंडेशन हमेशा चेंज होता है, एनर्जी चेंज होता है, और अब आप एक नई एनर्जी पे आ रहे हो, एक नए साइकिल पे आ रहे हो। अब पुरानी चीज़ें काम नहीं करेगा, आपको नई चीज़ों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, नई चीज़ों के साथ लेके चलना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।